परवीन बाबी, जिनका नाम बॉलीवुड के इतिहास में गूंजता है, वो हमेशा एवरग्रीन और ट्रेंडिंग गानों जैसे जवानी जाने मन और रात बाकी और फिल्में जैसे अमर अकबर एंथनी से जुड़ी रहेंगी। परवीन सुंदरता, टैलेंट और एक ऐसी आभा का प्रतीक थी जो पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित करती थी। लेकिन शौहरता, दौलत और बॉलीवुड की जगमगाती रोशनी के नीचे परवीन की जिंदगी की एक दुखद कहानी छुपी रह गई। मानसिक बीमारी, अकेलापन और एक दिल तोड़ने वाली मौत जिसका ज्यादातर हिस्सा अनकहा ही रह गया। परवीन बाबी की स्टारडम तक पहुंचने की राह काफी तेज थी। अपनी खूबसूरती और आधुनिक बिंदास सोच के साथ उन्होंने जल्दी ही खुद को उस समय की दूसरी अभिनेत्रियों से काफी अलग कर लिया था। जहां अन्य अभिनेत्रियां मासूम या शर्मीली भूमिकाएं निभाती थीं, परवीन ने इंडिपेंडेंट महिलाओं के रोल किए जो 70 और 80 के दशक की नई आजाद सोच को दर्शाती थीं। अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक जोड़ी बनाई, एक के बाद एक हिट फिल्में दी और उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री तो आज भी याद की जाती है। उनकी खूबसूरती और बेहतरीन एक्टिंग का सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सम्मान हुआ। 1976 में परवीन इतिहास रचते हुए टाइम मैगजीन के कवर पर छपने वाली पहली बॉलीवुड अभिनेत्री बनी, जिसने उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय सनसनी बना दिया। अपनी फैशनेबल वेस्टर्न स्टाइल के लिए जाने जाने वाली परवीन ने खूबसूरती के नए मानक सेट किए और व्यक्तिगत जीवन और पेशेवर दोनों ही मामलों में सीमाओं को चुनौती दी। उन्होंने बोल्ड कपड़े पहने, ट्रेंड सेट किए और हमेशा बिंदास रहीं, चाहे वो ऑन स्क्रीन हो या ऑफ स्क्रीन। लेकिन शोहरत के साथ साथ उन्हें कड़ी आलोचना और मीडिया की निगरानी का भी सामना करना पड़ा। परवीन के फैशन सेंस या कबीर बेदी, डैनी डेंगजोपा और महेश भट्ट के साथ उनके रिश्ते हमेशा चर्चा का विषय बने रहे। लेकिन सिर्फ उनके रिश्ते या स्टाइल ही नहीं बल्कि उनका मानसिक स्वास्थ्य भी मीडिया की नजरों में आ गया, जो धीरे धीरे और ज्यादा बिगड़ने लगा। 1980 के आते आते परवीन की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंची जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्हें पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया का पता चला और उनकी मानसिक अवस्था डर से घिर गई। उनका व्यवहार असामान्य होने लगा और वह महिला जो कभी स्क्रीन पर राज करती थी अब दुनिया से कटने लग गई थी। वह अब ऐसी दुनिया में जाने लग गई थी और जीने लग गई थी जहां वह मानती थी कि उनके करीबी दोस्त और सहकर्मी ही उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। एक घटना में तो परवीन बाबी ने अमिताभ बच्चन पर ही हत्या का आरोप लगा दिया और पुलिस में रिपोर्ट तक दर्ज करा दी, जो बाद में उनके मानसिक स्थिति का परिणाम माना गया। महेश भट्ट, जो उनके जीवन का एक काफी अहम हिस्सा थे, उनके संघर्ष को काफी करीब से देख चुके थे। उन्होंने कई ऐसे अनुभव साझा किए जब परवीन भटकने लगी थी। रोजमर्रा की चीजों में भी खतरों का उन्हें आभास होने लग गया था। एक बार वह उनके साथ कार में सफर कर रही थी और अचानक उन्होंने कहा कि कार में बॉम्ब रखा हुआ है। डर के मारे वह कार से ही कूद गई, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। दुख की बात तो यह है कि ऐसे हादसे अब अक्सर होने लग गए हैं और उनकी मानसिक स्थिति और भी बिगड़ने लग गई है। जैसे जैसे उनका मानसिक स्वास्थ्य और बिगड़ा, वैसे वैसे उनके व्यक्तिगत रिश्ते भी कमजोर पड़ने लग गए। महेश भट्ट के इतने सहयोग करने के बावजूद उनका रिश्ता खत्म हो गया और परवीन आध्यात्मिकता की शांति की तलाश में भारत छोड़कर चली गई। लेकिन जब वह वापस लौटी तो वह बिंदास और खूबसूरत महिला नहीं रह गई थी जिसे दुनिया एक बार काफी बड़े नाम से जानती थी। वह अब कमजोर और संकोची हो गई, जो अपने डर से काफी परेशान थी। उनका पैरानोया इतना बढ़ गया था कि वह किसी के हाथ का खाना तक नहीं खाती थी। उन्हें लगता था कि वो उसमें जहर मिला देंगे। वह केवल उन सामानों को ही लेती थी जिनके डिलीवरी के बाद वह सुनिश्चित कर लेती थी कि जो डिलीवरी मैन है वो जगह छोड़कर चला गया है। एक समय की सुपरस्टार अब अपनी ही दुनिया में पूरी तरीके से खो चुकी थी और उनकी जिंदगी एक खौफनाक अकेलेपन में बदल चुकी थी। 20 जनवरी 2005 को परवीन बाबी मुंबई में अपने अपार्टमेंट में मृत पाई गई। वह कई दिनों से कहीं दिखाई नहीं दे रही थी और पड़ोसियों को जब वह अपने अखबार या दूध लेने नहीं आती हुई दिखाई दी तो उनकी चिंता बढ़ गई। 3 दिन बाद अधिकारियों ने उनकी लाश बरामद की और मृत होने का कारण मल्टीपल ऑर्गन फेलियर बताया। लेकिन असली त्रासदी उनके जीवन के अंतिम सालों में छुपी हुई थी। वे साल जो उन्होंने अकेले बिताए, अपनी डर के साए में। वह महिला जो कभी पूरी दुनिया को अपनी खूबसूरती और आकर्षण से मंत्रमुग्ध कर देती थी, आखिरी समय में अकेलेपन और डर के साए में जीवन जी रही थी। उनका अंतिम संस्कार एक काफ़ी शांत घटना थी जिसमें सिर्फ कुछ करीबी लोग शामिल हुए। वह ग्लैमरस स्टार जो कभी बॉलीवुड की शान थी, बॉलीवुड की क्वीन कहलाई जाती थी, अब एक भूली हुई हस्ती बनकर याद की जाती है और उनकी दुखद मौत ने उनके स्टारडम को पूरी तरीके से ढक लिया है।
परवीन बाबी की कहानी यह सिखाती है कि मानसिक बीमारी किसी भी चमत्कार और शानदार जिंदगी को चुपके से किस तरीके से घेर सकती है। अपनी बेहतरीन प्रतिभा और खूबसूरती के बावजूद वह अंधेरे से नहीं बच पाई। फिर भी जब आज भी हम उन्हें याद करते हैं तो हम उनकी ताकत और साहस का भी जिक्र करते हैं जो उन्होंने अपने करियर में दिखाया। वह महिला जो हर हाल में खुद बनने की हिम्मत रखती थी।